लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी की मनपसंद और जरूरी चीजों में से ऐसी दो चीजें हैं दोस्तों, जिसके बिना वो भारत में नहीं रह सकते तो विदेश में कैसे रह पाएंगे। दोस्तों, इन चीजों में पहला है कैमरा और दूसरा है टेलीप्रॉम्प्टर। कैमरे में जब तक मोदी जी की फोटो ना आ जाए, मोदी जी हंस नहीं पाएंगे, और मंच पर जब तक टेलीप्रॉम्प्टर ना लग जाए तब तक मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे। और यही हुआ है जापान में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंग्लिश छोड़िए हिंदी बोलने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते हैं, ऑन स्पॉट नहीं बोल सकते हैं। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, हवा में नहीं कह रही हूँ, ये बात मोदी जी ने फिर एक बार साबित कर दी है दोस्तों अपनी करनी से। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान पहुंचे हुए हैं कोर्ट सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ ये बात, जहां वो कोर्ट सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पीएम मोदी को सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का सामना करना पड़ा। देखिए, कुछ तो जिल्लत उन्हें सहनी पड़ गई और कुछ जलील होने वाले काम मोदी जी ने किए भी। आपको मैं स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूं दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, एकदम गौर से देखिए, जिसमें मोदी जी मंच पर खड़े हैं, पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बोर्ड लगा हुआ है, यानी बीजेपी का नारा है, और प्रधानमंत्री जी जहां खड़े हैं वहां दो स्टैंड लगे हुए हैं। अब देखिए, जाहिर तौर पर इतनी लाइट होने के बावजूद मोदी जी के चेहरे पर लाइट मारने के लिए तो ये दो स्टैंड वहां नहीं लगाए गए होंगे कि लाइट मारने के लिए दो स्टैंड लगाए थे, नहीं लगाए होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये कुछ और नहीं है बल्कि ये टेलीप्रॉम्प्टर था, जो आपने अक्सर भारत में मोदी जी की हर सभा, हर कार्यक्रम में देखा होगा। कई बार चर्चा भी हुई है इसकी। अब जापान से आई ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, इस पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। सवाल क्या हो सकते हैं कि भाई ये तस्वीर तो फर्जी है, ये तस्वीर तो फर्जी है, और ये सवाल भक्त करेंगे, किसी ने एडिट कर दिया होगा, मैडम आप तो कुछ और ही दिखा रही हैं। लेकिन ऐसे भक्तों को ना कभी कभी मोदी जी की जो मीडिया एजेंसी है ना दोस्तों, यही जवाब दे देती है। अब कोई भी झूठ बोलेगा, लेकिन भक्तों के मुताबिक एएनआई तो झूठ नहीं बोलेगा ना, इसलिए आपको मैं एएनआई का ही वीडियो दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर एएनआई का वीडियो इस वक्त देख पा रहे होंगे आप। इस वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको वो दो स्टैंड नजर आएंगे जो इससे पहले वाली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे थे दोस्तों। इसी को टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है, यानी जो भी मोदी जी बोल रहे होते हैं मंच से खड़े होकर, वो सब कुछ उस टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा होता है और चल रहा होता है, स्क्रॉल हो रहा होता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्थर पर लकीर मारने जैसे जितने भी डायलॉग मारे ना, वो टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर मारे, क्योंकि 2 से 4 शब्दों से भी अगर मोदी जी की नजर हटे और टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो मोदी जी रुक जाएंगे पर कुछ बोलेंगे नहीं। और ये बात तो पहले ही साबित हो चुकी है दोस्तों। पहले कब साबित हुई थी, आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर रीडर वाला रूप दिखाना चाहूंगी, जो कि इससे पहले दिखाई दे चुका है, ये पहली बार नहीं है। ये वीडियो एक बार फिर आप देख लीजिए दोस्तों। फिर पीएम मोदी जी जापान में किस तरीके से भारत का नाम बिल्कुल रोशन कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। जी, तो जब टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो मोदी जी के दिमाग का फ्यूज बिल्कुल इसी तरीके से उड़ जाता है, और यही वजह रही होगी कि अपना टेलीप्रॉम्प्टर रूप जो है मोदी जी ने जापान में भी दिखा दिया। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में तो देखिए बात को संभाल लेंगे, जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो आपने देखा, ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का वीडियो था, उसमें संभाल लिया जाएगा बात को। लेकिन विदेश में अगर ऐसा कुछ हो गया तो मोदी जी की फर्जियत अलग लेवल पर हो जाएगी, जो कि नहीं होने दी जा सकती है। इसलिए इज्जत को बचाने के लिए मोदी जी अपने साथ टेलीप्रॉम्प्टर लेकर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने सिर्फ एक वीडियो देखा जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर से मोदी जी का जो प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत है, इश्क है, वो नजर आया। अब आपको जरा मैं दिखाना चाहूंगी कि मोदी जी को कैमरे से किस कदर प्यार है। इतना प्यार कि फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री जी सुजुकी कंपनी के सीईओ को भी हाथ खींचकर पीछे कर सकते हैं। स्क्रीन पर वो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, वो वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, जिसमें मोदी जी ने यही किया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी और कैमरे के बीच में वो कंपनी के अधिकारी आ गए थे, वो कंपनी के सीईओ आ गए थे। और आप तो जानते हैं कि मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई आए, ये बात मोदी जी को बिल्कुल नागवारा साबित होती है, इसलिए हाथ खींचकर पीछे कर दिया गया। बाद में बड़ी सी स्माइल देकर मामला हो गया बिल्कुल रफा दफा। यहां मैं आपको वही दिखाना चाह रही थी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप समझे होंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर और कैमरे से ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें मोदी जी के जीवन शैली का कितना अहम हिस्सा बन चुकी हैं जब से वो सत्ता में बैठे हैं, यानी 2014 से। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो दिल बिल्कुल सहम जाता है, डर जाता है कि अब किस कारनामे से वो भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाने वाले हैं। और वही इस बार भी डरा हुआ था। देखिए, कसर पूरी कर दी इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं, जहां मोदी जी की चर्चा दिखाने के लिए मीडिया ने वो सब कुछ किया, गोदी मीडिया ने, जो मोदी जी को चाहिए था, जो उनको खुश कर सकता था। सबसे ज्यादा अचंभे की बात तो ये है दोस्तों कि मोदी जी का स्वागत करने के लिए भारतीय नागरिक धोती कुर्ता में डफली वफली लेकर पहुंचे थे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर श्याम मीरा सिंह ने अजीत शाही के हवाले से एक जबरदस्त ट्वीट किया दोस्तों। उनका ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ वो ट्वीट। ये ट्वीट ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि पिछले दिनों ब्रिटेन का पीएम जॉनसन भारत आया, क्या उसने भारत में रहने वाले अंग्रेजों की भीड़ बुलवाई? बाइडेन भी जापान गया है, जापान में कई हजार अमेरिकी रहते हैं, एक अमेरिकी नहीं आया धोती पहनकर नाचने। सिर्फ मदारियों को सड़क पर भीड़ चाहिए होती है नाटक दिखाने के लिए। मैंने मदारी का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद उसके बंदर यहाँ गाली देना शुरू कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि मैं किस मदारी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस ट्वीट को दिखाने का मकसद जो है, जिस वजह से मैं आपको ये ट्वीट दिखा रही हूँ, आप वो मकसद समझ गए होंगे, वो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए, ये बात सचमुच गौर करने वाली है कि जापान में बाइडेन या ऑस्ट्रेलिया के पीएम के लिए नारेबाजी करने वाले ऐसे लोग नहीं आए। फिर सिर्फ भारत के ही लोग क्यों, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वहां पर? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सवाल उठाकर मुद्दा सिर्फ आपकी नजरों में ला सकती हूँ दोस्तों। उसका जवाब सिर्फ जनता को ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। इसलिए फिलहाल तो मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आखिर किसी देश के पीएम अपनी पब्लिसिटी के लिए पीआर की इतनी बड़ी रणनीति कैसे तैयार कर सकते हैं। पीएम मोदी की टीम को ही आप देख लीजिए ना, इतनी बड़ी रणनीति कैसे तैयार की होगी। देखिए, वक्त तो लगा होगा, लेकिन यह भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि टेलीप्रॉम्प्टर और मोदी जी की जो कैमरे में फोटो खिंचवाने की लालसा है, लालच है, इनका सारा पीआर प्लान इन्होंने इन्हीं दो चीजों से फ्लॉप करवा दिया। अब अच्छी भली इमेज का कचरा करवा लिया मोदी जी ने। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।